गुरुधर नंदी हमारे हमें प्राणों से भी प्यारे, गुरु गुरुधर नंदी हमारे हमें प्राणों से भी प्यारे। झुक गए बड़े बड़े साहूकार तेरी मोर पींछ के आगे, झुक गए बड़े बड़े सरदार तेरी मोर पींछ के आगे। राजा को रंक बना दे निर्धन को सेठ बना दे, राजा को रंक बना दे निर्धन को सेठ बना दे। झुक गए बड़े बड़े सरदार तेरी मोर पींछ के आगे, झुक गए बड़े बड़े सरदार तेरी मोर पींछ के आगे। चाहे कोई आंख दिखाए चाहे कोई शान दिखाए, चाहे कोई आंख दिखाए चाहे कोई शान दिखाए। टूटा अहंकार हर बार तेरी मोर पींछ के आगे, झुक गए बड़े बड़े सरदार तेरी मोर पींछ के आगे। हम आठों द्रव्य सजाए हर चरणों अर्घ्य चढ़ाए, हम आठों द्रव्य सजाए हर चरणों अर्घ्य चढ़ाए। अनर्घ्य पद की अभिलाषा ले झूम झूम के गाए, झुक गए बड़े बड़े सरदार तेरी मोर पींछ के आगे। हरि महिमा सचिन गाए चरणों में शीश झुकाए, हरि महिमा सचिन गाए चरणों में शीश झुकाए। झुक गए सारा भक्त परिवार तेरी मोर पींछ के आगे, झुक गए बड़े बड़े सरदार तेरी मोर पींछ के आगे। गुरु गुणधर नंदी हमारे हमें प्राणों से भी प्यारे, गुरु गुणधर नंदी हमारे हमें प्राणों से भी प्यारे। झुक गए बड़े बड़े साहूकार तेरी मोर पींछ के आगे, झुक गए बड़े बड़े साहूकार तेरी मोर पींछ के आगे, झुक गए बड़े बड़े सरदार तेरी मोर पींछ के आगे। आचार्य श्री गुणधर नंदी चरणेभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्तये अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। परम पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री गुरुदेव जी महाराज की जय। चलिए चलते हैं आचार्य के चरणों में सब लोग मिलकर नमस्ते करते हैं। आज की शांति धारा गुरु ग्रह की नमस्ते। मळ्याग धोदो आइए माइक बंद कर। भले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। भगवान महावीर के चरणों में नमन करते हुए, पार्श्वनाथ के चरणों में वंदन करते हुए, आप सभी के सकल दोष निवारण हेतु, गुरु ग्रह का दोष शमन हेतु आज का अभिषेक आप सभी ने देखा। गुरु ग्रह एक बलवान ग्रह है, जिस ग्रह के माध्यम से मनुष्य के असंभव कार्य संभव हो जाते हैं, असाध्य कार्य साध्य हो जाते हैं, दुर्धेय कार्य सहज रूप से सकल रूप से सिद्ध हो जाते हैं। जिनके कुंडली में गुरु ग्रह शुद्ध और व्यवस्थित होता है, उनके जीवन में कोई प्रकार की समस्या है निर्माण नहीं होती। वे हिमालय की तरह असंभव कार्य सहज रूप से कर लेते हैं। कल्पना के अनुसार उनके जीवन में कार्य सिद्ध हो जाता है। जो वो सोचते हैं वे कार्य जो है कार्य रूप में परिणत हो जाते हैं। गुरु ग्रह गुरु बलवान है तो बड़े बड़े प्रतिष्ठा उत्सव आनंद के सानंद के साथ होता है। जब कभी प्रतिष्ठा करना हो, प्राण प्रतिष्ठा करना हो, तो यह गुरु बलवान सबसे पहले देखा जाता है। गुरु बलवान है तो सारा
ग्रहमान व्यवस्थित होता है, और गुरु बलवान नहीं है तो कार्य अपयश को प्राप्त हो जाता है। दीक्षा संन्यास लेना है, जिनके कुंडली में गुरु ग्रह बहुत अच्छा रहता है, वह जो है सभी कार्य सहजता से सिद्ध कर लेते हैं। सभी कार्य जो है सहजता से सिद्ध हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य, गुरु ग्रह मनुष्य को यशस्वी प्रदान करने के लिए बहुत सहायक सिद्ध होता है। तो आइए, गुरु ग्रह अगर चंद्र के साथ युक्ति लेता है तो अमृत सिद्ध योग बन जाता है। उस महापुरुष के हस्त से जिसको भी दवाई मिल जाती है, वह दवाई संजीवनी रूप में परिवर्तित होकर अजरामर हो जाता है। भाग्योदय से अगर वह व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है, उससे कई पेशेंट, कई मरीज जो है गुणकारी हो जाते हैं, आरोग्य आयुष को प्राप्त हो जाते हैं। अगर अमृत सिद्ध योग के पुरुष संन्यास को स्वीकार करता है, उसके हस्त से जितने भी संन्यासित्व स्वीकार करते हैं, वह शिष्य अपने साधना यश को प्राप्त होकर के अनेकों धार्मिक अनुष्ठान, आराधना, साधना, जप, तप, मंदिर, जीर्णोद्धार के कार्य के यशस्विता को प्राप्त करते हैं। अगर गुरु सप्तम भाव में युक्त है, वैवाहिक समस्या थोड़ा रहती है, बट उसकी कीर्ति पताका विश्व दिगंतर तक फैलता है, विश्व के चारों कोने में फैलता है। तो आइए, आप सभी के जीवन के लिए, जीवन के अंदर यश की प्राप्ति के लिए आप सभी जो है इस गुरु ग्रह की शांति धारा आप सब श्रवण करें। गुरु ग्रह अगर खराब है तो कोई भी कार्य जो है मन में मुरादे मन में ही रह जाता है। आशा के ढेर सारे दीप बुझ जाते हैं। बहुत सारे कार्य जो है अधूरे अधूरे पड़े रहते हैं। तो ये सभी सकल दोष रोग निवारण के लिए गुरु ग्रह की शांति धारा करते हैं। नवरात्रि का महा अनुष्ठान, इस महायज्ञ जो है आप सबके सामने आ रहा है। इसके लिए आप सभी लोग जाप्यानुष्ठान में तत्पर रहे। कल से कंकन बंधन होगा। जो भी जाप्य करना चाहते महान भाव, वे सुबह जो है इसे समय पर एक मौली और एक लवंग लेके आए और थोड़ा सा लोटा में पानी लेके आए, जिससे मैं मंत्रोच्चारण करके आपके देह की सुरक्षा, जीवन की सुरक्षा, आयुष की वृद्धि, जीवन के धर्म की वृद्धि, पुण्य की वृद्धि, पाप का नाश, साधना का विकास हो, इस हेतु से अभिमंत्रित करके कंकर बंधन करेंगे, जिससे जाप्य में कोई विघ्न बाधाएं न आ सके। तो आप जाप्य एक माला से लेकर के नवरात्रि के अंदर 1000 करे, 2000 करे, 3000 करे, ये आपके ऊपर है। कम से कम एक माला तो 24 घंटा में जाप्य करना है। और कौन सा जाप्य किस प्रकार किया जाता है, इसकी मैं विधि जो है शाम को बताऊंगा। तो कल लक्ष्मी की साधना किसी प्रकार की जाती है बताया था। आज विद्या की प्राप्ति कैसे की जाती है, विद्या ज्ञान की कैसे नवरात्रि में हम साधना करें, माँ सरस्वती को सरस्वती रूप में को हम किस प्रकार आराधना करेंगे, इसके बारे में जानकारी देंगे। शाम के सत्र में आप सभी पधारें। और जो व्यक्ति कहीं जो है घर में बैठे हैं, मोबाइल नहीं है, छोटा मोबाइल है,
और झूम पर नहीं देख सकते हैं, वे लोग शाम की संध्या का सत्र जो है लाइव पारस चैनल पर सदा चलता रहता है, उस पर भी देख सकते हैं। अब मैं आपको ये कहना चाहूंगा, कल कौन कौन कंकण बंधन करना चाहते हैं हैंडराइज कर लीजिए। जो नवरात्रि के 9 दिन एक एक माला से कम एक माला तो फेरेंगे, ऐसी संकल्पना करने वाले लोग हैं। और ज्यादा से ज्यादा आपकी इच्छा 505 माला करे, 10 माला करे, 11 करे, 25 करे, 30 करे। और छोटा सा मंत्र, सबसे छोटा मंत्र रहेगा, आपको कोई भी मंत्र जाप करे, ओम ह्रीम नमः सबसे छोटा मंत्र आपको दूंगा। और छोटा से मंत्र से लेकर के 50 अक्षर तक आपको मंत्र मिलेगा। आपको जो मंत्र अच्छा लगे, जो इच्छा हो। अब ओम ह्रीम नमः जाप करने में कितना मिनट, ओम ह्रीम नमः, 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 ओम ह्रीम नमः 10 बार हो गया। 2 सेकंड के अंदर 10 बार होता है। केवल एक माला अगर ओम ह्रीम नमः का जाप करते हैं तो आपको 2 या 3 मिनट बहुत हो जाता है। अगर जिंदगी के अंदर 2 मिनट भी आपके पास समय नहीं है अपने लिए, तो अपने जीवन के उद्धार के लिए, अपने परिवार के उद्धार के लिए, अपने बच्चों के उद्धार के लिए, अपने देह की सुरक्षा के लिए, अपने जिंदगी को बदलाव के लिए, आपके जीवन के अंदर अनेकों परिवर्तन के लिए आपके पास 2 मिनट अगर नहीं है, तो मैं आपको क्या कह सकता हूँ, आपके बारे में क्या सोच सकता हूँ, आप ही कल्पना करें। अगर आप आदमी जो है इंसान होकर के अपने लिए अगर आपके पास 2-3 मिनट टाइम नहीं है, 2-3 मिनट भी अगर आप अपने लिए नहीं निकाल सकते हैं, तो क्या कहा जाए। झूम पर आप अभी घंटा जुड़े रहते, इसमें 10 एक माला 20 एक माला हो जाता। अगर झूम में चलाए रहते हैं, उसी टाइम ओम ह्रीम भी कर लो तो भी चल जाता है। एक माला कौन कौन करने वाले हैंड राइज करिए। बहुत अच्छा। ओम ह्रीम नमः इतना छोटा सा मंत्र, एकाक्षरी मंत्र कहा जाता है, पर एकाक्षरी मंत्र जो है इसके अंदर अद्भुत त्रिलोकीनाथ का इसके अंदर शक्ति है। कहा है यह मंत्र जो है 24 तीर्थंकर स्वरूप है और 24 शक्तियों से युक्त है। इस मंत्र अगर साधना हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, तो ऐसा कोई कार्य नहीं है जो संभव नहीं है वह असाध्य रूप में बदले। ये ओम ह्रीम छोटा सा मंत्र लगता है, परंतु यह आधुनिक कलियुग के अंदर कोई भी पूजा पाठ अर्चना जो है इस बीजाक्षर के बिना संभव नहीं है। यह जो ओम ह्रीम नमः मंत्र है, रीम के बिना कोई भी मंत्र संचालित नहीं हो सकता है। जो सबसे पहला ओम ह्रीम मंत्र से ही आपके जीवन में जो है बदलाव आता है। रीम मंत्र हर अक्षरों में निहित है। रीम मंत्र 24 तीर्थंकर इसके अंदर युक्त है, 24 तीर्थंकर की शक्ति युक्त है। धर्मेंद्र पद्मावती का इसके इस मंत्र के अंदर निवास रहता है। ओम रीम मंत्र जो है इसके अंदर सारा विश्व ब्रह्मांड की शक्ति निहित है। इसके अंदर जो ओम रीम नमः मंत्र का साधना कर लेता है, वह असंभव से असंभव कार्य भी सिद्ध कर लेता है। रंक से राजा बन जाता है और ये जीरो से हीरो हो जाता है और मनोवांछित मनोवांछित कार्य प्रदान करने में रीमकार मंत्र जो है अत्याधिक जो है सिद्ध प्रद है, गुणप्रद है, आरोग्य प्रद है और धन प्रद है। आप रीम मंत्र को जिस रूप से ध्याओगे उस रूप से जो है आपको अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त हो जाती है। ये कौन कौन हैंडराइज करिए, 2 मिनट हैंडराइज करिए। कौन कौन जाप करना चाहते 9 दिन जो है केवल एक माला रीम मंत्र तो जाप करे, जिससे जो है और बाकी जो है आपको अलग अलग मंत्र है, आपको जिसको इष्ट हो करे, नहीं तो रीम मंत्र का तो कंपल्सरी एक माला तो सबको जाप करना ही है। हाँ, रीम ओम रीम नमः ऐसा कोई आराधना नहीं है, कोई विधान नहीं है, कोई मंदिर की प्रतिष्ठा, मूर्ति की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा, पंच कल्याण ऐसा कोई नहीं है जिसमें रीम मंत्र का निहित न हो। रीम मंत्र के बिना सारे मंत्र शून्य है। रीम मंत्र के बिना सारे आराधना जीरो है। रीम मंत्र के बिना पूरा जितने भी पूजा मंत्र शास्त्र, आराधना शास्त्र, विधान विधि और जो भी कार्य कार्यक्रम है ये सारा जीरो है।
तो रीम मंत्र ही सब कुछ जो है। ओम के बाद रीम मंत्र का बहुत बड़ा महत्व है, जिसमें 24 तीर्थंकर साक्षात निवास करते हैं। तो ऐसे मंत्र का अगर नवरात्रि में आपका अगर जाप्य हो जाता है, वो आपके साथ हो जाता है, तो आपको मैं 1000% गारंटी देता हूं, ऐसा दुनिया का कोई कार्य नहीं है जो इससे असंभव हो, इससे जो है काम न बनता हो। रीम का मंत्र अगर सिद्ध हो जाता है, रीम मंत्र जागृत हो जाता है, रीम मंत्र अगर आपके अंदर जो है समाविष्ट हो जाता है, रीम मंत्र अगर आपके अंदर अवतरित हो जाता है, दुनिया के राह अगर आपको असाध्य से असाध्य, जो आपने कभी कल्पना नहीं किया, जो कभी आपने विचार नहीं किया, वो कार्य भी सहजता से सरलता से सिद्ध हो जाते हैं। बंधन से मुक्ति, हाँ, निर्धनता से धनवान बनाने में सबसे बड़ा सफल मंत्र ओम ह्रीम नमः है। तो कल जो है आप सभी 200 लोगों ने हैंडराइज किया है, और आज शाम तक और लोग भी करें, और केवल 5 मिनट लगता है। आइए एक बार 27 बार कर ही लेते हैं। ओम ह्रीम गुरुवार है, गुरु ग्रह की शांति के लिए सारे ग्रह भी इसमें शांत हो जाते हैं। ओम ह्रीम नमः, 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 ओम ह्रीम नमः। कितना मिनट लगा? 30 मिनट, 1 मिनट भी नहीं लगा। तो 1 मिनट 2 मिनट आपके लिए समय पर्याप्त है। चलिए हैंडराइज करिए। सबको आशीर्वाद देता हूँ जिन्होंने हैंडराइज किया है, उनके जीवन में समृद्धि हो, आरोग्य हो, यश है, कीर्ति है। और रीम मंत्र आपके लिए देखो, देखिए मैंने रीम मंत्र 27 बार किया, 200 लोग हो गए। देखो, तो ये कल्पना रीम मंत्र का जो भी आशीर्वाद लेना चाहते हैं, रीम मंत्र आप सभी के लिए कल्याणकारी करे, आरोग्यकारी करे, हेल्थ के लिए सुधार लाए, परिवार के अंदर शांति लाए, जीवन के अंदर यश लाए। तो आइए रीम मंत्र का हम सब कल सुबह शुक्रवार के सूर्य उदय के समय, प्रभु के अभिषेक के समय, प्रभु का नवहन के समय हम सब संकल्पबद्ध होंगे। 1 से लेकर के 100 माला तक आपकी समय अनुसार। अगर आप को रीम मंत्र कब किस समय जापे करने से क्या लाभ होता है, ये संध्या के समय में आपको बताऊंगा। तो आइए आप लोग को इसमें जरूर भाग ले। आज जो है अभी चलिए गुरु ग्रह की शांति, माँ सरस्वती का किस प्रकार साधना की जाए नवरात्रि में, और रीम मंत्र का किस प्रकार जाप की जाए, इस बारे में तमाम प्रकार की जानकारी संध्या के सत्र में आपको दिया जाएगा। जरूर जो है जुड़े। और आप सभी जितने भी झुंड दिख रहे 515-20 लोग जो है 520 जो है दिख रहे हैं, ये सभी जो है घर वाले जो जुड़े हुए हैं, सभी लोग अपने अपने रिश्तेदार, अपने अपने बच्चे 9 दिन तो जो है सारे काम छोड़ करके 1 घंटा तो इस आराधना अनुष्ठान में भाग ले। न जाने किसका किस समय तकदीर का ताला खुल जाए, न जाने किस समय किसका कौन सा मंत्र का उसको आशीर्वाद मिल जाए, न जाने कौन सा किस हवन की आहुति जिंदगी के अनेक प्रकार के पापों को नाश कर दे, न जाने कौन से आहुति यज्ञ जो है का देवता जो है आपको आशीर्वाद प्रदान कर दे, किसको क्या चमत्कार कर दे, क्योंकि यहाँ साक्षात चमत्कार होते रहते हैं उस टाइम पर। तो इसलिए आपसे गुजारिश है, आपसे तहे दिल से, आपके हमारे मन की मुराद से आप सभी को आमंत्रण है। और आप सभी जो है अपने अपने बच्चे लोगों को मोबाइल में गेम खेलते रहते, आंखें खराब करते रहते हैं, बुद्धि को मंद करते रहते हैं, उससे आहुति को 1 घंटा देख ले, जिंदगी को बदल देगा, तकदीर को बदल देगा, जिंदगी को बदलेगा। विद्या का साक्षात माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिलेगा, लक्ष्मी का वरम मिलेगा,
हाँ, रोगों का नाश होगा, उपद्रव का बंधन होगा, और इसी प्रकार मन की मुरादें पूर्ण होगी, और माँ देवी पद्मावती का और अनेक प्रकार के 24 तीर्थंकर का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो आप जो है केवल 9 दिन जो है 1 घंटा सुबह सुबह का प्रभात के समय सभी से आप लोगों से गुजारिश से काम करते जाए। कानों में वॉकमैन डाल करके काम करे, या घरों के बाजू में जो है रख करके राहुल किया, जो भी आपका समय है उसको वेस्ट ना करे। ऐसे आप सभी से तहे दिल से गुजारिश है, अपेक्षा है इसको। और आप जितने भी आपके बहू है, बेटी है, जो भी परिवार वाले हैं या रिलेशन वाले हैं, गांव वाले, इस सब बात को ये फेरा दे। आइए, और जो इसका झूम पर और पारस टीवी पर आपको लाइव दिखेगा, आप बिंदास हो करके इसकी आनंद ले। आइए आप सभी के शांति अर्थ, ग्रह शांति अर्थ, दोष शांति अर्थ, पाप शांति अर्थ, महाशांति धारा आद्यानमाद्ये जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे नवग्रह तीर्थ क्षेत्रे सकल रोग शोक दुख निवारणार्थाय दिव्य भव्य महामनोहर महाभिषेकं करोमि स्वाहा। आइए, अब और एक सूचना है। अंजनगिरी का दर्शन कर लीजिए। विघ्नहर्ता सकल सुख करता हनुमान भगवान के जन्म भूमि अंजनगिरी को कोटि कोटि नमन। आइए, और सभी को एक सूचना है। नित्य प्रति जो है पंचमेवा का हवन होगा, जिसमें पंचमेवा चाहे काजू है, बादाम है, खारीक है, ये सब है। ये पंचमेवा कम से कम डेली 10-11 किलो चाहिए। तो अगर कोई आदमी एक एक दिन का कोई पंचमेवा का वो डायरेक्ट एक दुकान का नाम बता देंगे, वहां अगर सेवा अर्पण करना चाहेंगे, आप जो मेवा अर्पण करेगा वो सेवा करेगा, उसको मेवा मिलेगा। जो इसमें द्रव्य में दान करेगा उसको 10 गुना लाभ प्राप्त होगा, इसमें निस्संदेह है। दिल खोल करके आप करिए, दिल खोल करके भगवान की आशीर्वाद मिलेगा और आहुति का मिलेगा। तो अब आप जो किसी की इच्छा हो तो अपना जो है पंचमेवा बादाम है, काजू है, और ये है, कोई भी अगर दान अपेक्षा करना चाहता है तो या तो आप भेज भी सकते हैं, ला भी सकते हैं खुद, और या आप जो है अर्पित कर सकते हैं। आए किसी की अपेक्षा हो, एक कोई हैंडराइज करना चाहता हो तो 1-1 किलो के लिए कितना कितना रुपए, अब पैसा कितना है एक एक का 5,555 रुपए कम से कम एक मेवा का पूरा एक दिन का सेट का रहता है। किसी की अपेक्षा हो तो जल्दी से हैंडराइज कर सकते हैं। सबसे पहला नाम आया चेतन विजय कुमार दोषी कोराड़े, इन्होंने अपना दंत बहुत सुंदर, बहुत अभिनंदन। ये जो है कोराड़े परिवार हमारे पूर्व से ही भक्त है और जीवन के अंदर हमेशा जुड़े रहते हैं। इनको बहुत आरोग्य, यश, कीर्ति, फल की प्राप्ति हो ऐसी अपेक्षा करते हैं। इनको बहुत बहुत, इन्होंने पहला सबसे पहला हाथ हैंडराइज किया, इनको बहुत बहुत आशीर्वाद। और दूसरा जो दीपक करणा मुंबई, इन्होंने भी हैंडराइज किया, बहुत बहुत आशीर्वाद। अजय सुरेखा पाटिल, इन्होंने भी हाथ किया है, बहुत बहुत आशीर्वाद। संतोष जैन, इन्होंने भी हैंडराइज किया है, बहुत बहुत आशीर्वाद इनकी तरफ से। संतोष पहाड़े, हाँ बहुत अच्छा, जालना से, ये हमेशा नवग्रह झूम पर बने रहते हैं, भक्ति करते हैं, भावना करते हैं, बहुत तहे दिल से। और कहूंगा संतोष जी 9 दिन जो है कपड़ा पहन के घर में बैठ करके आहुति करे, बहुत घर सुधरेगा, जीवन सुधरेगा, आरोग्य सुधरेगा, ऐसी अपेक्षा करते हुए संतोष जी पहाड़े को बहुत बहुत आशीर्वाद। आइए, पंचमेवा के लिए 5 लोग तैयार हो गए, अभी अब केवल ये 4 लोग बाकी है। हाँ, दीपक बोल दिया ना, दीपक खारा मुंबई, इन्हें बोल दिया है।
और जैन करके एक लिखा है, 5वां नाम नहीं लिख रहा है, जे वो लोग हैं उनका, जे कौन है, जैन करके। हाँ तो जो भी है नाम लिखवा दीजिए, 5 लोगों के भी 4 लोगों की जरूरत है, पंच मेवा मेवा हो जाएगा, कुछ चिंता। आइए सभी जो है गोवा से काजू मंगाया जाएगा, जहाँ सबसे अच्छा माल मिलेगा वहां से ला करके